वाली जो बेल्ट है इसमें सेबों की खेती भी बहुत होती है। से सुरकंडा देवी जाने का रास्ता है और ये आप देख रहे हैं कि रोपवे जो है यहाँ पे स्टार्ट हो रखा है। एक तरफ जाने में कितनी देर लगती है? रोपवे 10 मिनट में पहुँचते हैं बस। अच्छा, ये तो बहुत सुविधा होगी। और कितना किराया होगा? धनौल्टी में और कुछ ना भी हो तो भुट्टे जरूर है, भुट्टे जरूर मिलेंगे। और भुट्टे आर वेरी फेमस और बड़े मीठे भुट्टे होते हैं। अ मच क्लियरर व्यू ऑफ डून वैली एक्सक्लूसिवली फॉर यू गाइस। काफ़ी मान्यता है यहाँ पे। देहरादून से अक्सर लोग छुट्टी वगैरह के दिन यहाँ पर आ जाते हैं। तो दोस्तों हम अपनी ये वाली जर्नी चंबा से स्टार्ट करेंगे। तो वी आर जस्ट अप्रोचिंग चंबा। तो चंबा क्वाइट कंजेस्टेड, very narrow roads in between the market to cross and then to take the road to मसूरी। तो ये मार्केट वाले एरिया को एंड करके हम लोग आगे की तरफ अब बढ़ रहे हैं। तो अब जो है आगे थोड़ी अच्छी सीनिक लोकेशंस, थोड़ी ब्यूटीफुल लोकेशंस आएंगी। How can I help you? ओपन सनरूफ। तो जैसा मैंने आपको ये बताया कि ये ड्राइव तो बहुत ब्यूटीफुल है। इसमें सिर्फ एक ही थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि रोड इज़ वेरी नैरो। तो नैरो रोड होने की वजह से थोड़ा सा आपको बहुत केयरफुल होकर यहाँ पे ड्राइविंग करनी पड़ेगी। इफ़ यू आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इस टेरेन पे ड्राइव करने के लिए, तो आप जो है थोड़ा सा काफ़ी सावधान होकर अलर्ट होकर चलें, क्योंकि अगर आप नए हैं तो मे बी यू विल फेस सम प्रॉब्लम्स बिकॉज सम बेंड्स आर वेरी शार्प, वेरी शार्प। तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा। लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट द सीनिक ब्यूटी एंड द ड्राइव का जो मज़ा है, दिस टेरेन इज़ अल्टीमेट। Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna. This place is called Kanatal. See the beauty of this place. How green it is. बहुत ही सुंदर जगह है ये। यहाँ पे काफ़ी सारे जो है होटल्स हैं, रिसोर्ट्स वगैरह खुल चुके हैं अब। तो दोस्तों ये कानाताल है। वाली जो बेल्ट है इसमें सेबों की खेती भी बहुत होती है। चंबा नॉर्थ ऑफ हिमाचल, उत्तराखंड का ये जो बेल्ट है, चंबा धनौल्टी, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, इसमें जो है बहुत अच्छे सेब होते हैं, छोटे साइज के होते हैं। ये आप देख सकते हो, देखिए ये पूरे सेब के जो आपके वो लगे हुए हैं पेड़, इनमें बहुत सुंदर छोटे छोटे उगते हैं, लाल रंग के, खट्टे मीठे होते हैं ये सेब, खट्टे मीठे टाइप के। बहुत ही अच्छा लगता है देखकर। और अगर आप चाहें तो ये अभी आपको तोड़ के और आप यहाँ से खरीद सकते हैं। ये पूरी आप देख रहे हैं, पीछे भी ये देखिए, ये देखिए, ये सारे नेट वगैरह करके जो है यहाँ पे ये पूरी कल्टीवेशन हो रही है। तो मुझे मेरी नज़र पड़ी, मैंने सोचा आपको भी एक बार ये दिखाऊं। व्यू देखिए आप, कितना सुंदर है, कितनी अच्छी लोकेशन है। और इसी बहाने मैंने आपको सेबों के ताज़े ताज़े पेड़ों से रूबरू करवा दिया है। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी ये जगह। तो अभी हम चंबा से अप्रॉक्सीमेटली 17-18 किलोमीटर्स आगे आ चुके हैं। एंड अब आगे जो है आने वाला पॉइंट है, दैट इज़ कॉल्ड सुरकंडा टेम्पल। इट इज़ इन ए प्लेस कॉल्ड कद्दू खाल। नाम थोड़ा सा जॉली है बट इट इज़ लाइक दैट, उसका नाम कद्दू खाल ही है। तो कद्दू खाल की जो एरिया है वो काफ़ी हाइट पे है
मसूरी से भी ज़्यादा हाइट पे है और बहुत हैवी स्नोफॉल पड़ता है। सो वी हैव रीच्ड एट द प्लेस जहाँ पे कि सुरकंडा देवी टेम्पल है। ये दोनों तरफ आप देख सकते हैं पूजा सामग्री वगैरह की जगह है। प्लीज़ थोड़ा सा भाई साहब जगह, थैंक यू थैंक यू। आज संडे का दिन है इसलिए थोड़ा रश तो एक्सपेक्टेड था ही। तो ये वो जगह है टेंपल वाली, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं से सुरकंडा देवी जाने का रास्ता है। और ये जो पीछे जितनी आपको शॉप्स वगैरह दिख रही हैं, ये जितनी शॉप्स हैं यहाँ पे सब पूजा सामग्री वगैरह आपको मिलेगी। थ्रू आउट जो है ये शॉप्स हैं। क्योंकि अभी मैं मंदिर नहीं जा रहा हूँ इसलिए मैं यहीं से आपको दिखा देता हूँ। ये मेन रास्ता है पूरा जहाँ से आप टेंपल के लिए जा सकते हैं। और ये ऊपर से जो है अब ये यहाँ पर रोपवे भी स्टार्ट हो गया है। तो समहाउ आज ये शायद ट्रॉलीज नहीं चल रही हैं, लेकिन रोपवे से यू कैन वेरी इजीली गो अप टू द टॉप ऑफ द टेंपल और आप दर्शन कर कर बहुत आसानी से वापस आ सकते हैं। इस रोपवे की होने की वजह से बहुत इजी हो गया है और अब यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अभी दिस हैज़ बिकम अ वेरी इम्पॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस। ये यहाँ पे है एक शॉपकीपर श्रद्धालु और ये यहाँ पे इनकी शॉप है पूजा सामग्री की। तो आज ये जो रोपवे बनने से जो है काफ़ी यहाँ पे श्रद्धालु बढ़ गए होंगे। अब तो काफ़ी मात्रा में बढ़ गए होंगे। तो इससे पहले जो है जब पैदल जाया करते थे तो कितना टाइम लगता था एक तरफ जाने में? टूरिस्ट को कम से कम डेढ़ घंटा 2 घंटा लगता था। 1.5 घंटा एक तरफ? हाँ सर। अच्छा, 1.5 से 2 घंटा जाने में टूरिस्ट। अच्छा, ओहो। लोकल आदमी पौन घंटा आधा घंटा। हाँ, तो अब ये जो रोपवे बन गई है इससे कितना टाइम लगता है? थोड़ा जोर से बोलिए। इसमें सर जी आपको पौन घंटे में अप डाउन हो जाए। मतलब एक अप डाउन तो ठीक है। हाँ। एक तरफ जाने में कितनी देर लगती है? रोबे तो 10 मिनट में पहुंचते हैं बस। अच्छा, ये तो बहुत सुविधा होगी। और कितना किराया होगा? किराया इन्होंने कुछ डाउन कर दिया। कितना है? पहले 177 था। हाँ, अब 157 कर दिया। 157 एक तरफ आना जाना? आना जाना। अरे ये तो बड़ा सस्ता है। तो देखा आपने, इट इज़ सो चीप, बहुत सस्ता है। तो आप लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। और कितनी सुंदर जगह आप देखिए, आपको माता सुरकंडा देवी बुला रही हैं, आपको आकर यहाँ पे दर्शन करने चाहिए। भाई साहब थैंक यू, आपका बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार कर दीजिए सबको। थैंक यू। तो सुरकंडा देवी के पॉइंट से अब हम आगे बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट जो हमारा स्टॉप है वो है धनोल्टी। धनोल्टी इज़ हार्डली आई थिंक 7 or 8 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस पॉइंट। देखिए, एंड आई थिंक विद इन 10 minutes वी शुड रीच धनोल्टी। आप ये सामने ग्रीनरी देखिए, व्यू देखिए, नज़ारा देखिए। और बिल्कुल सामने आपके राइट साइड पे दूर अगर आप ध्यान करके देखेंगे तो वो दैट इज़ हिमालयन रेंज। So friends, finally we have reached धनोल्टी। ये धनोल्टी है। इस समय यहाँ पे टेम्परेचर है 18 डिग्रीज। वाओ, जुलाई में टेम्परेचर इज 18 डिग्रीज। इट इज अल्टीमेट। तो दोस्तों ये देखिए, ये है धनोल्टी का नज़ारा। और वो दूर अगर आप सामने देखेंगे तो ये पूरी हिमालयन रेंज है। देखिए,
अक्सर ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ धनोल्टी ऑल अबाउट। धनोल्टी में ऐसा क्या है? धनोल्टी में कुछ नहीं है। धनोल्टी में नेचर है, धनोल्टी में नेचुरल ब्यूटी है, धनोल्टी में सर्द हवाएं हैं, धनोल्टी में फॉग है, धनोल्टी में हर साल पूरे साल मौसम बहुत सुंदर है। धनोल्टी में इस तरह से ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। धनोल्टी में आके आपको आत्मिक सुख मिलता है, आपको शांति मिलती है, आपको आनंद मिलता है, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो सिर्फ यही है, इतना ही है धनोल्टी में। एंड नॉट टू फॉरगेट, धनोल्टी में और कुछ ना भी हो तो भुट्टे जरूर है, भुट्टे जरूर मिलेंगे। और भुट्टे आर वेरी फेमस और बड़े मीठे भुट्टे होते हैं। यहाँ के लोकल है ना? बहुत मीठे नहीं, लोकल नहीं है सर। हाँ। लोकल ये देसी होता है सर। स्वीट कॉर्न है सर, आपके हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से आते हैं। अच्छा। और ये बिल्कुल तो टेस्ट करो, बहुत मीठे खाने। अच्छा, कच्चा ही मीठा है? आप इसको कच्चा भी खा सकते हैं। ओह वाकई। तो कितने का देते हो? हम देते सर 50 का। 50 का एक, वेरी गुड, सही है। और इसमें ये जो है बॉइल्ड भी है? बॉइल्ड भी होता है सर, और भून के भी देते हैं। अच्छा ठीक है। दाने निकाल के भी देते हैं, स्वीट कॉर्न बना के। अच्छा अच्छा, चलो मैं एक राउंड मारूं, फिर आपसे जो है एक भुट्टा जरूर खाऊंगा मैं। और भुट्टा खाए बिना तो धनोल्टी से जाने का कोई पॉइंट बनता नहीं है। तो आपको एक ओवरव्यू दिखा रहा हूँ धनोल्टी का। मैं चल रहा हूँ, आप साथ में देखते रहिए, आगे का नज़ारा, पीछे का नज़ारा। मैंने आपको शॉर्ट में एलोबरेट किया है कि व्हाट इज़ धनोल्टी ऑल अबाउट। तो धनोल्टी का एक ओवरव्यू आपको देने के बाद अभी वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स देहरादून। और देहरादून तक की ये ड्राइव है जो हम और आप एक साथ कर रहे हैं। देहरादून से जब हम पहुंचने वाले होते हैं तो वहाँ पे एक पॉइंट पे बहुत सुंदर व्यू मिलता है देहरादून का। एक्चुअली देहरादून इज़ अ वैली, यू नो, इट इज़ कॉल्ड डून वैली। तो वो वैली है लेकिन उसका व्यू बहुत सुंदर दिखता है। इट इज़ एरियल व्यू, ड्रोन व्यू सॉर्ट ऑफ। तो एक मैं वो भी आपको कैप्चर करके दिखाऊंगा। अभी हम बढ़ते हैं जर्नी में, चलिए लेट अस मूव, सिट इन द कार एंड ड्राइव फॉरवर्ड टुवर्ड्स देहरादून। सी यू। Living life every day, late at night, not okay, all I want, and I pray. अगर आपकी गाड़ी में भी ऐसे you have got the panoramic sunroof, तो मैं ये समझता हूँ कि this is the perfect location, जिसमें से कि बच्चे क्या, अगर आप भी जाएं फिर अपना खड़े होके अगर वो बाहर देखते हैं तो this is the perfect location, जहाँ पे इतना अच्छा वेदर है, जहाँ पे ज़ीरो पोल्यूशन है, कोई धूल नहीं है, डस्ट नहीं है, एंड व्यू इज़ सो गुड। तो मेट्रोपॉलिटन या और ऐसी जगहों पे तो इंडिया में इट इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन इस जगह पे इस पैनोरामिक सनरूफ का आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। योर चिल्ड्रन आर रियली गोइंग टू एंजॉय इट। प्लीज़ ट्राई इट व्हेन एवर यू कम हियर एंड देन यू विल रिमेंबर माई वर्ड्स। आप व्यू देखिए, यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी के अलावा तो और ज़्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं, लेकिन आप व्यू देखिए, कितना सुंदर व्यू है। सामने जो मैंने आपको कहा था और अच्छा एक शॉट मिला, ये देखिए, दिस इज ऑल हिमालयन रेंज। सुंदरता पहाड़ों की, ब्यूटी ऑफ हिल्स, और ये पेड़ ऊंचे ऊंचे धनोल्टी के, इनका क्या कहना। होप यू हैव लाइक्ड इट। इस एरिया में बहुत सारे होटल्स और रिसोर्ट्स हैं, तो कई बार लोग मसूरी ना रुकने के बजाय और इवन धनोल्टी भी ना रुकने की बजाय बुरांसखंडा है इस जगह का नाम, बुरांसखंडा।
तो यहाँ पे आके रुक जाते हैं। ये थोड़ी सी सेंटर में पड़ती है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स, रिसोर्ट्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह खुल गए हैं। तो दिस इज़ फॉर इंफॉर्मेशन टू ऑल। तो गाइस, टू जस्टिफाई माई स्टेटमेंट कि दिस एरिया इज़ बिसाइड अदर थिंग्स अबाउट फॉग ऑल्सो, तो आप ये देखें, मैं आपको जस्ट अभी दिखाता हूँ। ये देखिए क्या फॉग है। और आपको बताऊं, ये जो मैंने येलो ग्लासेस पहने हैं, दीज आर वेरी हेल्पफुल इन ड्राइविंग इन सच अ टेरेन, हिली एरिया, जहाँ पे कि आपको इट इज़ एक्सपेक्टेड कि यू कैन गेट फॉग एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो ये आपको आराम भी देता है एंड येलो ग्लासेस से योर विजिबिलिटी इम्प्रूव्स अ लॉट। तो फ्रेंड्स, अभी आगे एक जगह आएगी विच इज़ कॉल्ड बाटा घाट। उस जगह का नाम है बाटा घाट। तो वहाँ से आपका डाइवर्जन है इस टाइप से। ये देखिए ऊपर बोर्ड भी आपको दिख रहा होगा, देहरादून मसूरी। तो इफ़ यू टेक राइट फ्रॉम बाटा घाट, फ्रॉम दिस प्लेस, ये यहाँ से अगर आप राइट लेते हैं तो यू गो टू मसूरी। और अगर आप ये लेफ़्ट लेते हैं, जो कि मैं ले रहा हूँ बिकॉज आई हैव टू गो टू देहरादून, तो आप देखिए कितनी डेंस फॉग है। यहाँ पे गाड़ियों को हैज़ार्ड फ्लैशिंग ऑन करनी पड़ी है। मैंने भी अपनी मेन लाइट्स और फॉग लैंप्स ऑन कर लिए हैं। दिन के समय तो उनका सिर्फ यही रोल है कि जो दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन से गाड़ियाँ आ रही हैं, दे आर एबल टू सी योर व्हीकल, दैट्स इट। बाकी फॉग लैंप्स का जो यूज़ है वो रात के समय आता है व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन फॉग। कितनी ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी है, कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है। बस एक ही चीज़ है, वो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, आप ध्यान रखिएगा। थ्रू आउट रोड्स आर वेरी नैरो। जो मेन मसूरी देहरादून वाला रोड है जिस पे हम जाके अभी मर्ज होंगे, दैट इज़ क्वाइट वाइड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अदरवाइज ऑल दीज रोड्स जहाँ से हम अभी तक ट्रैवल करके आ रहे हैं, दे आर क्वाइट नैरो। तो फ्रेंड्स, ये जो है, दिस इज़ द एंट्रेंस टू जेपी रेजिडेंसी मैनोर। यहाँ से इसकी एंट्रेंस है। और ये सामने अगर आप देख पा रहे होंगे तो इट इज़ सेंट जॉर्जेस कॉलेज। काफ़ी प्रेस्टिजियस कॉलेज है। इस एरिया में बहुत सुंदर सुंदर जो है होटल्स और रिसोर्ट्स बन रहे हैं। तो दोस्तों, आप देखो मैं कितनी सुंदर लोकेशन पे बैठा हूँ। मैंने आपको कहा था कि देहरादून जाते समय कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से आपको देहरादून का एरियल व्यू दिखता है। आप मेरे पीछे देखिए, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक, एंड तक, जहाँ तक भी मैं हाथ घुमा रहा हूँ अपना, ये पूरा जो पोर्शन है ये देहरादून है। दिस इज़ दून वैली। सुंदर वादियाँ देहरादून की। मैं आपको दूसरे एंगल से दिखाता हूँ। देखिए, इस समय थोड़ी सी फॉग है, लेकिन आई एम श्योर कि यू आर एबल टू सी a much clearer view of Doon Valley exclusively for you guys. See, देखिए how beautiful Doon Valley is. Doon Valley की सुंदरता आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से निहार रहे हैं। Hope you have liked it. तो अब आगे बढ़ते हैं। लोकेशन आपने देख ली है। यहाँ तो ऐसा है कि आप जहाँ भी रुकेंगे, जिस जगह पे भी रुकें, आपको नेचर तो मिलना ही है, उसकी खूबसूरती, उसकी ब्यूटी तो मिलनी है। यू आर ऑल वेलकम टू उत्तराखंड। आइए, प्रोग्राम बनाइए एंड एन्जॉय द नेचर।
enjoy the weather of this place. As you fade away, yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same. दोस्तों अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ये एक शिव जी का बहुत फेमस मंदिर है यहाँ पर। यहाँ पे काफ़ी लोग दर्शनों के लिए आते हैं। ये है प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर। तो ये रोड साइड पे है। काफ़ी मान्यता है यहाँ पे। देहरादून से अक्सर लोग छुट्टी वगैरह के दिन यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये है वो टेम्पल, इसका आर्किटेक्चर देखिए। आप लोग जब भी यहाँ पर आएँ कोशिश करें इस मंदिर के भी दर्शन कर पाएँ। चलिए अब तो वी आर अबाउट टू एंटर देहरादून। तो मैं मिलता हूँ आपको देहरादून पहुँचते समय। तो फ्रेंड्स वी आर एट आउटस्कर्ट्स ऑफ देहरादून और ये वाला पोर्शन अभी जो पीछे गया है इट इज़ कॉल्ड कुठाल गेट। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पूरा एरिया हैज़ ग्रोन सो फास्ट दैट वन कैन नॉट इमेजिन। जो लोग काफ़ी टाइम से देहरादून नहीं आए होंगे वो अगर इस एरिया में आए तो वो बिल्कुल दंग रह जाएंगे। उन्हें लगेगा नहीं कि दे आर इन देहरादून। कॉमर्शियली इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है और सो मैनी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैव कम। बहुत सारे यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल गए हैं, रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, बार्स खुल गए हैं, होटल्स खुल गए हैं। आप अपने लेफ़्ट राइट अगर देखें तो आपको दिखेगा कि अपार्टमेंट्स हैं, हाउसेस हैं। बहुत ज़्यादा हैपनिंग हो गया ये एरिया। एंड यहाँ पे लैंड प्राइसेस भी दे हैव शॉट अप लाइक एनीथिंग। तो ये आउटस्कर्ट्स का आपको एक मैं व्यू दे रहा हूँ बिफोर जस्ट एंडिंग आवर जर्नी, सो दैट you have a very good idea about Dehradun and its beauty and its development and its greenery which is still there. ये यहाँ पे ही एक आपका बहुत ही प्रेस्टिजियस अच्छा देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है कॉल्ड DIT. दिस इज़ देहरादून जू। यहाँ पे भी जाकर आप कभी आए तो घूम सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा डेवलप कर दिया है अब इसको। So देहरादून हैज़ अ देहरादून जू ऑल्सो। This is the Max Hospital of Dehradun. तो ट्रैफिक देखकर आप समझ गए होंगे कि वी हैव एंटर्ड देहरादून। तो दोस्तों कैसा लगा ये सफ़र, कैसी रही है जर्नी? उम्मीद करता हूँ ये जर्नी आपको अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ like it, share it and subscribe to my channel. Please do not forget to comment. As I always say, the comments are very important. Now this is the time to end my vlog. Stay healthy, be happy, God bless you and bye for now.